हाय मेरे प्रियो, कैसे हो आप सब। आशा है आप सब लोग आनंदित में। मैं फिर से आप लोगों के बीच में एक छोटा सा वचन लेकर उपस्थित हुआ हूँ परमेश्वर की अनुग्रह से। जी हाँ मेरे प्रियो, चलते हम उस वचन के पास जो परमेश्वर की दया से आज मुझे प्राप्त हुआ है। जी हाँ मेरे प्रियो, रोमियो अध्याय 23 वचन 6 में लिखा है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे परमेश्वर के वरदान में प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जी हाँ मेरे प्रियो, ये पाप क्या है, अनंत जीवन क्या है, ये प्रभु का वचन है। और प्रभु का वचन क्या कहता है, ये क्या बात है कि जो कोई मसीह यीशु पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। जिस तरह वचन कहता है, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु हमारे परमेश्वर के वरदान में प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग भाई बहन हैं, वो कोई भी कास्ट का क्यों ना हो, कोई भी रिलीजन का क्यों ना हो, उन्हें ये नहीं पता है कि पाप क्या है। आज मैं आपको बताता हूँ कि पाप क्या है। हम बहुत सालों से देखते हैं, हमारे आजा बाबा परदादा जो हैं उन्हीं का कहावत ये है कि जिन्हें सत्य मालूम नहीं है वही लोग कहते हैं कि मुर्गा मत खाओ, बकरी मत खाओ, मीट मछली अंडा मत खाओ, इससे पाप लगता है। चूहे को मत मारो, बिल्ली को मत मारो। जी हाँ, ये सब जानवर, इन्हें मारना नहीं चाहिए। लेकिन जो जहाँ पे सवाल ये आता है पाप की, जी हाँ मेरे प्रियो, अगर हम हिंदुओं के बारे में देखते हैं, हिंदू भाई लोग देखते हैं, तो उन्हें तो सत्य मालूम ही नहीं है। वह अगर किसी चूहिया या किसी सांप या किसी बिच्छू को मार देगा तो दूसरा बोलेगा क्या कितना बड़ा पाप तो कर दिया, तूने चूहिया को मार डाला, तूने पाप कर दिया, तूने सांप को मार डाला, तूने पाप किया है। जी हाँ मेरे प्रियो, आज हम यही देखते हैं। कोई भी रिलीजन का क्यों ना हो, हर एक को जाति, हर एक को भाई, हर एक को बहन, जिन्हें सत्य पता नहीं है वो उसे लगता है कि पाप यही है। पाप खाने पीने से लगता है। हम चिकन खाएंगे तो उनको लगता है कि ये पापी है, ये गंदे चीज़ खाते हैं। अगर हम मटन खाएंगे तो उन्हें लगता है कि हम पाप करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमारा भारत देश ऐसा है कि इस भारत देश में ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो लहसुन और प्याज खाने से उनको पाप लगता है। बाकी वो रिश्वत, चोरी, घोटाला कुछ भी करे उन्हें पाप नहीं लगता। परंतु अगर तुम लहसुन प्याज खाओगे तो तुम्हें पाप लगेगा। तुम चिकन खाओगे तुमको पाप लगे, तुम मटन खाओगे, मछली, अंडा, मीट खाओगे तुमको पाप लगेगा। परंतु रिश्वत, चोरी, चमारी, डकैती, गाली गलौज, ईर्ष्या, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, ये सब करोगे तो पाप नहीं लगेगा। इतनी बड़ी मूर्खता है। जी हाँ, सत्य बात यही है मेरे प्रियो कि खाने और पीने से पाप नहीं लगता। पाप क्योंकि जो हम खाते हैं वो संडास के रास्ते से बाहर चला जाता है, परंतु जो हम कुछ बोलते हैं वो हृदय से बोलते हैं और हमको वही बात अशुद्ध करता है। एक बार प्रभु यीशु मसीह को कुछ फरीसी, कुछ पंडित, कुछ शास्त्री, कुछ मौलवी, कुछ लोगों ने कहा, तुम पापियों के साथ में क्यों उठते बैठते और खाते हो, वो बिना हाथ धोए खाते हैं। प्रभु ने कहा, हाथ धोए खाए या ना खाए से पाप नहीं लगता। जो कुछ हम खाते हैं वो हमारे पेट में जाता है और संडास के रास्ते से बाहर आता है, परंतु जो हम मुंह से बोलते हैं वो हृदय से निकलता है और वही बातें हमें अशुद्ध करती है। जी हाँ मेरे प्रियो, ये बात सत्य है। तो आज आपको जानना है कि पाप क्या है। पाप यही है मेरे प्रियो। आप तो ऐसे, हाँ आप ये भी जानते होंगे बड़े बड़े कार्य जो पाप है। आप चोरी मत करना, किसी की बुराई मत करना, हत्या मत करना, झूठी गवाही मत देना, किसी की लालच मत करना, ये सब पाप है। लेकिन पाप इतना चरम सीमा पर है मेरे प्रियो कि जगह जगह पाप का दलदल है
आज उसमें हर एक मनुष्य पाप के दलदल में गिरा हुआ, पाप के भाव सागर में डूबा हुआ है और वहां से उसे वो निकल नहीं सकता। जब तक प्रभु नहीं चाहेगा तब तक आप उस दलदल से नहीं निकल सकते। तो आप ये बात सत्य है, खाने और पीने से पाप नहीं लगता, खाने और पीने से पाप नहीं लगता, परंतु पाप यही लगता है, ना तो लहसुन प्याज खाने से पाप लगता है, ना तो चिकन मटन मछली अंडा खाने से पाप लगता है। पाप तो बुराई, मर्डर, व्यभिचार, गंदा काम, लुच्चपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ये सब पाप की जड़ें हैं। इससे पाप होता है, ना कि लहसुन और प्याज खाने से या मुर्गी मछली अंडा मीट खाने से पाप नहीं लगता। तो आपने आज जान लिया है कि खाने और पीने से पाप नहीं लगता, परंतु जो हमारे मुंह से गंदी बातें निकलता है वो पाप है। जो हम ईर्ष्या करते हैं, डाह करते हैं, वही पाप है। जलस करते हैं, ये भी एक तरह की पाप है। किसी का निंदा करते हैं, ये भी एक तरह का पाप है। और इससे कब बचोगे आप? जब परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर हो, तब इन सारी परिस्थितियों से आप लड़ सकोगे, अन्यथा आप इस भवसागर से नहीं निकल सकते। तो आज आपने सत्य जान लिया है, क्योंकि वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर के वरदान में प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। जी हाँ मेरे प्रियो, आप अनंत जीवन पाना चाहते हो तो यीशु मसीह आपको अनंत जीवन देगा, अन्यथा आप इस दलदल में से निकल नहीं सकते। मेरा टॉपिक यही था कि आप सत्य को जानें और सत्य आपको स्वतंत्र करे। तो आप लोग जो मसीह भाई हैं, जो मसीह को नहीं जानते हैं, जो सत्य को नहीं जानते, आज ये विश्वासियों के लिए भी है और अविश्वासियों के लिए, दोनों लोगों के लिए वीडियो है, क्योंकि खाने और पीने से पाप नहीं लगता। जी हाँ मेरे प्रियो, खाने और पीने से पाप नहीं लगता, परंतु हम जो हम मुंह से बोलते वही हमें पाप में फंसाता है। बस आज के लिए इतने ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।